बहुत दूर भविष्य में, जब धरती पर सभ्यता का पुराना गौरव सिर्फ जंग लगे खंडहरों और टूटी मशीनों की गूंज में बचा था, तब आकाश में एक शहर तैरता था, जालम। वह बादलों से भी ऊपर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ, मानो स्वर्ग का अंतिम टुकड़ा हो। नीचे फैली हुई दुनिया को आयरन सिटी कहा जाता था। यहाँ जिंदगी सस्ती थी, मशीनें आम थी और सपने महंगे। ऊपर से गिरने वाला हर धातु का टुकड़ा, हर बेकार समझा गया साइबर अंग नीचे के लोगों के लिए जीवन का आधार बन जाता था। लोग अपने शरीर के हिस्से बदलवाकर जीते थे। किसी का हाथ स्टील का था, किसी की आंखें कृत्रिम थी, किसी का दिल भी मशीन से चलता था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज अब भी शुद्ध थी, उम्मीद। इसी आयरन सिटी के कबाड़ के पहाड़ में एक दिन डॉक्टर एडो को वह मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एडो एक साइबर डॉक्टर थे जो टूटी हुई मशीन बॉडी वाले लोगों को ठीक करते थे। कभी वे सालम में रहते थे, लेकिन एक निजी त्रासदी के बाद उन्होंने उस चमकती दुनिया को छोड़ दिया था। कबाड़ में खोजते हुए उनकी नजर एक अधजली साइबॉर्ग लड़की पर पड़ी। उसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका था, उसका मस्तिष्क सुरक्षित था, उसके चेहरे पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें एक शांति थी, जैसे वो सोए हो और किसी के बुलाने का इंतजार कर रही हो। एडो उसे अपने घर ले आए। कई दिनों की सर्जरी और मेहनत के बाद उन्होंने उसे एक नई बॉडी दी। जब उसने आंखें खोली, उसकी पुतलियां बड़ी और जिज्ञासु थी। इसे कुछ याद नहीं था, ना नाम, ना अतीत, ना पहचान। वो दुनिया को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। एडो ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें अलिता कहूंगा। यह नाम उनकी खोई हुई बेटी का था। अलिता ने यह नाम सुना और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई, जैसे यह नाम उसके भीतर कहीं गूंजता हो। शुरुआती दिनों में अलिता हर चीज को छूकर समझती थी। उसे बारिश की बूंदें पसंद थी, उसे सड़क किनारे बिकते फलों की खुशबू अच्छी लगती थी, उसे बच्चों को खेलते देखना अच्छा लगता था। आयरन सिटी उसके लिए रहस्यमय थी। यहाँ लोग आधे इंसान और आधे मशीन थे, लेकिन उनके भीतर की भावनाएं असली थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह भी अलग है। उसका शरीर मशीन का है, लेकिन उसके भीतर कुछ धड़कता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात ह्यूगो से हुई। ह्यूगो की आंखों में मैं सपने थे, जालम तक पहुंचने के सपने। वह अलिता को मोटर बॉल का खेल दिखाने ले गया। मोटर बॉल एक खतरनाक खेल था, जहां खिलाड़ी तेज रफ्तार में पहियों पर दौड़ते, गेंद के लिए एक दूसरे को कुचल देते और भीड़, खून और स्पीड का रोमांच महसूस करती। कहा जाता था कि जो मोटर बॉल में महान बने, उसे जालम में जगह मिल सकती है। यह सपना ही आयरन सिटी को जीवित रखता था। अलिता ह्यूगो के साथ समय बिताने लगी। उसे पहली बार दिल जैसा कुछ महसूस हुआ। वह हंसती, सवाल पूछती और रात में अजीब सपने देखती। युद्ध, अंतरिक्ष, गिरती हुई सेनाएं और एक योद्धा जो बिजली की तरह चलता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये सपने हैं या यादें। एक रात उसने देखा कि डॉक्टर ईडो घर से चुपचाप निकल रहे हैं। वह उनके पीछे गई और जाना कि वे एक हंटर वॉरियर है। उसी रात एक विशाल साइबॉर्ग अपराधी से उनका सामना हुआ। जब खतरा बढ़ा, अलिता के भीतर कुछ जाग उठा। उसका शरीर स्वतः युद्ध मुद्रा में आ गया। उसने इतनी तेजी से हमला किया कि दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। हर वार सटीक था, हर चाल में अभ्यास था। वह खुद भी चकित थी, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी आत्मा जाग उठी हो। एडो ने उससे बताया कि उसके भीतर पेंजर कुंस्ट नाम की प्राचीन युद्ध कला है। यह कला मंगल ग्रह के योद्धाओं की थी। बहुत पहले धरती और मंगल के बीच भयानक युद्ध हुआ था। संभव है कि वो उसी युद्ध की सैनिक रही हो। यह जानकर उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्मी। मैं कौन हूँ?
उधर जालम में बैठा नोवा सब देख रहा था। वह आयरन सिटी का अदृश्य शासक था। उसने ग्रे विश्का नाम के एक शक्तिशाली साइबोर्ग को अलिता के पीछे भेजा। ग्रे विश्का विशाल, क्रूर और निर्दयी था। पहली लड़ाई में उसने अलिता को बुरी तरह घायल कर दिया। उसका शरीर टूट गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नहीं टूटी। एडो ने उसे एक नई बरसरकर बॉडी दी, प्राचीन, शक्तिशाली और युद्ध के लिए बनी हुई। अब अलिता पहले से अधिक तेज थी। उसने मोटर बॉल में उतरने का फैसला किया। मैदान में हर मैच एक युद्ध था। पहियों की टक्कर, धातु की चीख और भीड़ का शोर सब मिलकर एक उन्माद पैदा करते। अलिता गिरती फिर उठती। उसके भीतर अब सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि उद्देश्य था। इसी बीच उसे पता चला कि ह्यूगो साइबोर्ग्स के अंग चुराकर बेचता है ताकि पैसे जुटा सके और जालम जा सके। गया। उसने उसे समझाया कि जालम एक भ्रम है, लेकिन ह्यूगो का सपना उससे बड़ा था। वो मानता था कि ऊपर ही असली आजादी है। ग्रेविश का फिर लौटा। इस बार उसके भीतर नोवा की चेतना थी। उसने अलिता को उसके अतीत की झलक दिखाई। मंगल का युद्ध, टूटती सेनाएं और वह खुद एक योद्धा के रूप में। यह देखकर उसके भीतर एक ज्वाला भड़क उठी। उसने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और अंततः ग्रेविश्का को परास्त कर दिया। लेकिन नियति ने उसे सबसे गहरा घाव तब दिया जब ह्यूगो ने जालम तक पहुंचने के लिए खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अलिता उसे रोकने दौड़ी। उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन सुरक्षा तंत्र ने हमला कर दिया। ह्यूगो उसकी बाहों में दम तोड़ गया। उसकी आंखों में सपना टूट गया। उस रात अलिता ने आसमान की ओर देखा। उसके आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक संकल्प जन्म ले चुका था। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक योद्धा थी। उसकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, वह अन्याय के खिलाफ थी। समय बीता, अलिता मोटर बॉल की चैंपियन बनी। उसका नाम आयरन सिटी में उम्मीद बन गया। लोग उसे देखकर साहस पाते थे। वह मशीन और इंसान के बीच की रेखा मिटा चुकी थी। उसके भीतर धातु भी थी और दिल भी। जब वह जालम की ओर देखती थी तो उसे अब डर नहीं लगता था। उसको चुनौती दिखती थी। वह जानती थी कि असली युद्ध अभी बाकी है। उसका अतीत, उसका दर्द, उसका प्रेम सब मिलकर उसे एक नई ताकत दे चुके थे। अलिता की कहानी साहस की कहानी है। यह पहचान की खोज की कहानी है। यह उस दिल की कहानी है जो धातु के भीतर भी धड़क सकता है। और जब कोई अपनी राख से उठकर फिर खड़ा होता है तो वह अजय हो जाता है। आकाश में तैरता जालम अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक नई शक्ति थी, अलिता। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।